हम लोग को हम लोग को तो बाबू बोलती हैं। बाबू बोलती हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरा सपना ये था कि मेरी शादी जिससे हो वो हमारा सम्मान करे, हम उनका सम्मान करें और हमारा सम्मान करे वो। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि लड़कियाँ कहती हैं मेरे सपने। अच्छा लगा सर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका संस्कार बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है सर। पहले उस पिता को सादर चरण स्पर्श, उस माता जी को सादर चरण स्पर्श, जिसने हमारे लक्ष्मी जैसी भाभी को जन्म दिया और हमारे घर परिवार को पाके हम बहुत धन्य हैं और बहुत खुश है। इस परिवार को हम जो है बहुत बहुत नमन करते हैं। हमें ऐसी फैमिली मिली है और हमारी जो जेठानी उठानी है, देरानी वाली एकदम बहन की तरह मानती हैं और हम भी उन्हें बहुत बहन की तरह ही मानते हैं। हमारी सासू माँ जो है वो भी हमें बेटी की तरह मानती हैं और हम भी उनका बहुत तो आइन कब हम कहे का तोहर नहीं है साहब का ना हम खिचड़ी तहत मन निकाय दे खिचड़ी मत दे। दहेज की शादी की है, सही है? सही बात है। सही बताइए। सही बात है, बिना दहेज की शादी हुई है। अच्छा, कैसे जानते हैं कि ज़माने में बहुत छोटे बच्चे 4-6 साल 8 साल के होते थे तो शादी होती थी, लेकिन अब वही धीरे धीरे प्रचार प्रसार करके लोगों ने समाज को शिक्षा दिया, तो आज ऐसा है कि लोग 18, 17, 20, 25 साल में उम्र में शादी। जौनपुर का बूढ़ोपुर ग्राम सभा थाना क्षेत्र सरपतहा की सुर्खियों में है। जिस तरह से अरविंद निषाद नामक व्यक्ति ने बिना दहेज की शादी करके न कि समाज में एक संदेश दिया, बल्कि वह सोशल मीडिया का बेताज बादशाह भी बन गया। आज मैं जिस घर पे खड़ा हूँ, ये घर पर आप पीछे देख सकते हैं कि किसी ज़माने में इसी पूरा परिवार इसी घर में रहता था, लेकिन इस घर के जो है लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बेटों को इस कदर शैक्षिक किया, शिक्षा में अग्रणी किया और पढ़ लिख करके वो समीक्षा अधिकारी बन गए। समीक्षा अधिकारी बनने के बाद शुरू होता है इस घर की नींव का निर्माण। आप देख सकते हैं जिस तरह से बगल में घर बना हुआ है, फिर ये शानदार महल बनता है। शानदार महल बनने के बाद एक उन्हीं का भाई आनंद निषाद जो ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है। फिर ये कारवां यहीं रुकता नहीं है, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए फिर इसी घर के लाल अरविंद निषाद जो है वो शिक्षक के रूप में उनका चयन हो जाता है और पिता जो है अभी भी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और ये परिवार पूरी तरह से शैक्षणिक वातावरण में समाहित है और जिस तरह से बिना दहेज की शादी किए और सोशल मीडिया पे छा गए। आइए आज हम तमाम गांव के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम लोग बैठे हैं जो बधाई देने के लिए आए हैं और हम थोड़ा थोड़ा सबसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो अभी तक चली क्या वो सही है, क्या वो गलत है। गाँव के लोग हैं, क्या नाम है आप? संदीप मौर्य। अच्छा, संदीप मौर्य, ये आप ग्राम प्रधान के यहाँ हैं जी। अच्छा, जो इनके यहाँ शादी को लेकर के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि बिना दहेज की शादी की है, सही है? सही बात है। सही बताइए। सही बात है, बिना दहेज की शादी हुई है। अच्छा, कैसे जानते हैं कि बिना दहेज शादी हुई है? अरे हम लोग गए थे वहाँ पे और देखे भी यहाँ भी। यहाँ क्या देखे आप? यहाँ देखे कि केवल लड़की आई है, बाकी सामान कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया, सिर्फ लड़की आई है? सिर्फ लड़की आई है। क्या नाम है भैया आपका? आप भी इसी गाँव के निवासी हैं? जितेंद्र निषाद। अच्छा, इसी गाँव के हैं? इसी गाँव पे। अच्छा, ये जो यहाँ पे वीडियो चल रही है अरविंद निषाद की, कह रहे हैं कि बिना दहेज की शादी हुई है, क्या बात सही है? बात सही है, गैर दहेज की शादी। कैसे कैसे आपको पता चला? हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, प्रेम विवाह तो नहीं है? नहीं नहीं, अंग्रेजी में अगर बोले लव मैरिज तो नहीं है? ये हम बता नहीं सकते। नहीं बता सकते? अरे बतावा। नहीं नहीं, चोरावा जी। नहीं हम बता नहीं सकते। अब और कह रहे हैं कि दहेज नहीं लिए हैं, तो दहेज नहीं लिए हैं तो इसका मतलब लगता है लव मैरिज है का? नहीं, लव मैरिज नहीं है। यार सही बोलिए। सही बता रहे हैं। कैसे आपको पता चला लव मैरिज नहीं? पता है, हम लोग देखे हैं, गए हैं। बारात गए थे जी। अच्छा, कई जने कर? ज़्यादा 50 लोग 70 लोग। अच्छा, वहाँ से क्या क्या लेके आए? जैसे सुबह जब बारात की विदाई हुई, पिकअप उकअप गई होगी ना? नहीं गया था। पिकअप नहीं गया? नहीं गया था, केवल 4 चक्का गए थे हम लोग। केवल घर के लोग थे, इनके रिश्तेदार थे, 2-4 थे, 5 पड़ोस के थे, बस। तो अच्छा, काहे समनवा नहीं लाए? अब इन लोगों का विचार था नहीं बिना दहेज के ब्याह करेंगे, बिना दहेज के ब्याह किए। सिर्फ दुल्हन लेके आए? जी। अरे कुछ बर्तन वर्तन तो लाए? कुछ भी नहीं लाए हैं। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। चलिए और लोग हैं, बात करते हैं। अच्छा, आपके भाई हैं अरविंद जी? जी भैया, हमसे छोटे हैं अरविंद जी। अच्छा, ये बताएं, ये जो है सही से बताइएगा, कुछ सामान नहीं लाए? नहीं, हमने सामान की भी आशा ही नहीं की थी, इसलिए हमने कोई गाड़ी वाड़ी सामान के लिए नहीं ले गए थे, ना ही कुछ लाना था वहाँ से, मनसा ही नहीं थी। काहे कि हमारे पिताजी सदैव से कहते हैं कि मतलब किसी की दी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक हम उसको रख नहीं सकते। जैसे कोई किसी से धन हम ले लें या मांगने पे मिल जाए, वो धन टिकता नहीं है। जो हम कमा के जो है बनाएंगे वो हमारा टिकाऊ रहेगा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो
सामग्रियों से बनी वस्तुएं हैं वो एक समय तक इस्तेमाल होती हैं, और जिसने ईश्वर बनाया जिसको वो हमेशा के लिए इस्तेमाल होती हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए आप सिर्फ दुल्हन लेकर चले आए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके भाई कोई मलाल नहीं किए आपके घर परिवार में? नहीं, कोई मलाल नहीं किए। अच्छा, गांव देश वाले ये कुछ नहीं बोले कि लगता है कोई बात है जो बिना दहेज की शादी किए हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गांव में भी सब लोग हम लोग के विचार से वाकिफ़ है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पिताजी सन 85 से यहाँ बूढ़ूपुर में रह रहे हैं। तो इतने दिन से रहना, समाज में चलना, यहाँ तक कि पूरे एरिया में सबको पता है कि इनके परिवार में मतलब कोई दहेज, दान दहेज जैसी कोई बातें नहीं हैं। अच्छा, आप अपनी शादी में दहेज लिए थे कि नहीं? नहीं, हमारे शादी में दहेज के लिए हमारे घर में किसी के लिए कुछ नहीं कहा गया था। हाँ, जो उन्होंने दिया था हमारी ससुराल वालों ने, हमने उस समय लिया था। लेकिन यहाँ जो दिया जा रहा था उसको भी नहीं लेके आए, ऐसा कहा जा रहा है। जी, यहाँ तो जो दिया जा रहा था उसको भी हम लोग मना किए थे पहले ही, जब से रिश्ता देखने गए थे तभी मना कर दिए थे कि हमको कुछ लाना नहीं है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि सुंदर लड़की है, पैसे उसे दे के शादी की है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई नौकरी है, आजकल जान ही रहे हैं सरकारी नौकरी वाले की क्या स्टेटस होता है। क्या बात है। कुल मिला के बात यही है कि सुंदर बीवी चाहिए थी, इसलिए बिना दहेज की शादी। कहीं ना कहीं ये हम लोग, हमारा भी फर्ज है कि अपने छोटे भाई को एक सुंदर बीवी देने का प्रयास करें। प्रधान जी, तमाम सोशल मीडिया पे आपके घर परिवार की वीडियो चल रही हैं, जिसमें आपकी पत्नी भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, आपके भाई हैं, आपके भौजाई हैं, तमाम लोग, और आपके जो वो अरविंद जी हैं आपके घर में, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनकी भी सोशल मीडिया वीडियो चल रही है। तो ऐसे जैसे एक संभ्रांत नागरिक के लिए तमाम वो सपने होते हैं, अरमान होते हैं कि मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरी बारात इस कदर जाएगी और इस जगह पे जाएगी, जो लोग देखेंगे तो एक बार अचंभित होंगे। जी, जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार कि आपने इस विचारधारा को हमारे देश-प्रदेश और क्षेत्र में पहुँचाने का काम किया है। जो क्वेश्चन आपने किया है कि इस पद पे रहते हुए प्रधानी और भैया टीचर हैं और बड़े भैया समीक्षा अधिकारी हैं, तो एक लोग कहते हैं दबदबा टाइप से बारात जाए। लेकिन हम लोगों की दबदबा इसी में है कि हमारा समाज कुछ सीखे और दहेज मुक्त शादी करे और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दे, और यही हम लोग का स्वाभिमान है, यही हम लोग का दबदबा है, यही हम लोग का विचार है। अच्छा, गांव वाले तो तमाम आपके उलाहना दिए होंगे, आप गांव के प्रधान हैं, बरातिये नहीं लेके गए उनको? बिल्कुल, बिल्कुल, ये शिकायत रही, लेकिन लोग बहुत विश्वास करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो हमने बताया कि देखिए हम लोग दहेज मुक्त शादी जब कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि किसी के ऊपर बोझ ना बनाया जाए, किसी के ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। अगर हम जिस उद्देश्य से चले हैं कि दहेज मुक्त हो, कुछ लेन-देन ना किया जाए और हम 400-500 बाराती ही लेके पहुँच जाएँ, तो हमारा निश्चित रूप से उद्देश्य कहीं न कहीं से फ़ेल हो जाता। भार उसको 400-500 बारातियों को खिलाने में कम से कम 2-3 लाख रुपए ऐसे खर्च करने पड़ते। तो जो उद्देश्य था वो अपूर्ण रह जाता। इसलिए हम लोगों ने अपने लोगों से कहा, अपने रिश्तेदारों से कहा, अपने मित्र यार दोस्तों से कहा, अपने समर्थकों से कहा कि भैया बारात कम ले जाएँगे, अपने यहाँ हम जो हो पाएगा अपने यहाँ दाल रोटी नमक खिला देंगे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, एक ऐसे पिता की बेटी को आपने अपनी परिवार का सदस्य अपनाया, पत्नी के रूप में, भाइयों के रूप में, बेटी के रूप में, जिस तरह से आप लोगों ने अपनाया, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वो पिता और वो माँ, वो भाई दिल से क्या बोल रहे होंगे? सबसे पहले उस पिता को सादर चरण स्पर्श, उस माताजी को सादर चरण स्पर्श, जिसने हमारे लक्ष्मी जैसी भाभी को जन्म दिया और हमारे घर तक पहुँचाया। निश्चित रूप से 2 शादी जो है 2 आत्माओं का बंधन है, 2 जिस्मों का एक बंधन है, प्यार का एक प्रतीक है, और यही हम चाहते हैं कि यही हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आधार है कि हम सब प्रेम में बँध के रहें। और उस माता-पिता को निश्चित रूप से गर्व महसूस हुआ होगा कि जब हमने उनको अपनाया, और हमें भी गर्व महसूस हुआ कि जब उन्होंने हम देखे और हमारे ही एक इशारे पर उन्होंने कहा कि हमको शादी मंज़ूर है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक पिता के सर से इतना बड़ा बोझ आप लोगों के द्वारा उतारा गया, वाक़ई में काबिल तारीफ़। कह सकते हैं सर, काबिल तारीफ़ वाली चीज़ों को तारीफ़ करना अच्छी बात है। अच्छे को अच्छे कह देना
सबसे बड़ी बात है। कोई अच्छे को अच्छा नहीं कह पाता है, ये विडंबना है, लेकिन निश्चित रूप से अच्छा किया गया है तो अच्छा कहेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। का चाची का हाल हो? ठीक भैया बहुत ठीक बा। पतो हो तो आई गए घरे? पतो तो आ ही गए। अच्छा सही है, कुछ लाई हुई हैं आपके लिए कि नहीं? नहीं भैया कुछ ना, काहे मांगी नहीं है? कुछ न मांगे रहे। पहले सब सोचे रहा कि शादी वैसे हुई, हाँ बिना दहेज के। अच्छा माता जी, तमाम ऐसी औरतें हैं जो सास के रूप में हैं, सदिया होते ही पतोहिया को खूब बहुत मारने पीटने लगती हैं, ये नहीं लाई वो नहीं लाई, तो आप कौन सी सास हैं? नहीं भैया कुछ ना, हमरे 3 पतो आइन कब हम कहे का तोहर नहीं है साहब का ना, हम खिचड़ी तहत मन निकाय दे, खिचड़ी मत देवा करा। हर चीज हमरे बा 20 बीघा कासकार हमार बाप रहन, हमें सौंप के गए तो हम का करा गेहूँ चाउर मत देवा करा। हाँ भैया हम हर चीज से अपने समधियाने रोक दे, कुछ मत दे। अच्छा हर चीज हमारे बा। अच्छा जो ये बहुएं हैं सासू से झगड़ा करती हैं, और जो सासू हैं बहुओं को लपेटती रहती हैं, झगड़ा करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? कुछ ना भैया झगड़ा उगड़ा कुछ ना हमार पतो करते, चीड़ डांट दे कामे खाती कुछ करत हो ना, सुती रहा थे या हवा, लेकिन क्यों जवाब देत ना है। अच्छा सेवा करती हैं आप? हाँ सेवा सब करत भैया। अच्छा नई बहू जो आई वो सेवा करेगी? हाँ उन्हों सेवा करथिन। दिन भर में कहीं आवा मीत दे, हम कहीं हरदम मिजबे करबू। हाँ भैया कुल बात बा। क्या भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है आज जो मैं ये कार्य कर पाया हूँ, और आप लोगों के माध्यम से ये जो मेरे विचारों का प्रसार हो रहा है उसमें आप लोग की बहुत महती भूमिका है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जितना मैं अपना ये कार्य करने में जितनी मैंने मेहनत की है, उसमें आप लोगों का योगदान अगर नहीं रहता तो ये मेरे विचार शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आप लोगों ने मेरे विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देश दुनिया तक फैला रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कभी मेरी कोई ज़रूरत पड़े आपको तो मुझे याद करेगा, मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। अरविंद जी एक कहावत है कि जो आदमी जैसा बोता है वैसा काटता है। आप लोगों ने ऐसा अनाज बोया कि जो काटने के लिए तमाम वो जग रोया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जिस मार्ग पे चला हूँ, जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, वहाँ मैं गुलाब के फूल बिखेर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस कभी रास्ते से लौटूंगा भी तो मुझे गुलाब के फूल ही मिलेंगे, कांटे नहीं मिलेंगे। क्या बात! अरविंद जैसा पति पा करके आपको कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत खुश भी हैं। क्या सोची थी कि कभी अरविंद जैसा आपको पति मिलेगा? सर कभी नहीं सोचे थे। अच्छा पूजा की कौन सी पसंद थी? पूजा कैसे आदमी से शादी करने का सपना देखती थी? सर मेरा सपना ये था कि मेरी शादी जिससे हो वो हमारा सम्मान करे, हम उनका सम्मान करें और हमारा सम्मान करे वो। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि लड़कियाँ कहती हैं मेरे सपनों का राजकुमार। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर अरविंद जी को आपको कहना हो तो क्या कह सकती हैं? सर वो हमारे सपनों का राजकुमार तो है ही। एकदम श्योर है? एकदम सर। अच्छा अब जैसे साथ रह रही हैं, तो क्या वो बीते पल, वो बीते समय याद आते हैं पूजा? हाँ सर सब कुछ याद आता है कि पहले कैसे स्थिति और अब कैसे हम हो गए हैं। और आज मतलब जिस ये पायदान पे हैं, जिस स्थान पे हैं, जिस परिवार में हैं, क्या कहना चाहेंगी ऐसे परिवार के लिए? सर इस परिवार को पाके हम बहुत धन्य हैं और बहुत खुश हैं। इस परिवार को हम जो है बहुत बहुत नमन करते हैं। हमें ऐसी फैमिली मिली है और हमारी जो जेठानी उठानी है, देरानी वाली एकदम बहन की तरह मानती हैं और हम भी उन्हें बहुत बहन की तरह ही मानते हैं। हमारी सासू माँ जो हैं वो भी हमें बेटी की तरह मानती हैं और हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूजा क्या बनने का सपना है? जैसे पति तो अध्यापक हैं, तो पूजा क्या बनना चाहेगी? पूजा के क्या सपने हैं? सर अभी तो हम बीएससी कर रहे हैं फिलहाल। अभी जो है अब ये परिवार के ऊपर है कि परिवार हमें जो बनाएंगे जो करवाएंगे हम वही करेंगे। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से लोगों के विचार हैं और किस तरह से लोग जो है अपनी बातों को रख भी रहे हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से शैक्षिक वातावरण होता है उसी तरह से उसका निर्धारण भी होता है, और यही वो रीढ़ हैं इस घर की जिन्होंने यहाँ नींव से लेकर के पूरे इमारत तक को तैयार करने में अपना खून पसीना बहाया हुआ है। कैसे हैं चाचा? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, और आपको धन्यवाद कि हमारे यहाँ आए और हमारी बात सुने और प्रसारित कर रहे हैं। देश दुनिया के लोग देख रहे हैं आपको और आपके परिवार को, आपके घर को, और कह रहे हैं कि काश इसी तरह से अगर सारे लोग हो जाते तो वो बेटियां जलाई नहीं जाती, वो बेटियां मारी नहीं जाती दहेज के लिए। भैया ये तो अति उत्तम विचार हैं, और ये विचार मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और यह संदेश दिया। यह मुझे विचार कूट-कूट के भरा मेरे शरीर में कि आप समाज को कुछ देना सीखो, समाज में अच्छाई लाओ। और उसके बाद हम सन 1975 में इंटरमीडिएट किए,
उसके बाद हम 1990 से समाज में घूम घूम कर ये कहना शुरू किए कि भाई शराब नशा निषेध रहिए, नशा से दूर रहिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, समाज को आगे बढ़ाइए और शादी बच्चों की शादी छोटे में मत करिए। पहले हमारे ज़माने में बहुत छोटे बच्चे 4-6 साल 8 साल के होते थे तो शादी होती थी, लेकिन अब वही धीरे धीरे प्रचार प्रसार करके लोगों ने समाज को शिक्षा दिया तो आज ऐसा है कि लोग 18 17 20 25 साल में उम्र में शादी कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये संदेश देना भाई शुरू किया है कि गांव देश में यह संदेश जाए कि दहेज मुक्त शादी हो, तो जिससे लड़की के माँ बाप और भाई बहन को किसी का एक बोझ ना बने कन्या, और लड़की भी खुशहाल रहें। और हर लड़कियां ये सोचें कि अगर ऐसा समाज हो जाता है पूरा समाज, तो जैसे मर्द निर्द्वंद रहता है उसी तरह से लड़की भी स्वच्छंद रूप से पढ़ाई लिखाई करेगी और मानसिकता से दुरुस्त रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जिस घर पे पूजा बहू के रूप में आई और कहीं न कहीं उनके ये अरमान थे, उनके ये ख्वाब थे, उनके ये सोच थे कि मैं अगर कहीं भी जाऊं तो मेरी ज़िंदगी जो है वो एक धरोहर के रूप में हो, मेरी लाइफ एक अच्छे ढंग से बीते। लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है, किसी न किसी का साथ होता है। तो त्याग और प्यार साथ की बदौलत आज पूजा इस घर में है और जिस घर को आप देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं, लोग जो है बधाई भी दे रहे हैं और लोग ये कह भी रहे हैं कि काश इस परिवार के जैसा तमाम वो परिवार के लोग हो जाते जो बेटियों को जिन बेटियों को बहू के रूप में अपनाने से पहले ही उसे मार दिया जाता है, उसे सताया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, पिता कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये परिवार एक मिसाल है और तमाम लोग। क्या नाम है आपका? सीमा निषाद सर। अच्छा सीमा, खाई हुई नहीं है कहाँ? खाए हैं सर। ये आपके घर में जो देवरानी है ना, जी जो हाँ। देवरानी आई है, हाँ हाँ, कैसी है? बहुत अच्छी हैं सर। अच्छा दहेज नहीं लेके आई हैं ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है, दहेज एक भी नहीं लिया गया है, एक मतलब 1 रुपया भी, एक सामान भी नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया है। अच्छा कहीं लव मैरिज तो नहीं है? नहीं सर, अरेंज मैरिज है, सबके मर्जी से हुआ। सही सही बताइए। सही है, एकदम सही है, सबके मर्जी से लोग कह रहे हैं कि दहेज नहीं लिए, हमें लगता है मामला पहले से सेट था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सेट नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा बातचीत होती है आपसे? हाँ होती है। झगड़ा होती है? नहीं, झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं होती है सर, बहुत अच्छी है हमारी देवरानी। कब तक अच्छी रहेंगी? पूरे लाइफ टाइम तक। क्या बात है, सोच सकते हैं भैया, गजब गजब के लोग हैं। क्या नाम है आपका? संगम निषाद। अच्छा आप एक जो है पति प्रधान है ना? जी तो प्रधान का बात होगा। जी। जो आपके घर में नई नवेली बहू आई पूजा के रूप में, यानी पूजा बहू के रूप में आई, तो कैसा लग रहा? सर बहुत अच्छा लगा सर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका संस्कार बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है सर। अच्छा क्या कहती हैं आप? हमको दीदी बोलती हैं, मना करते कि हमको दीदी मत बोलो, हाँ। फिर भी दीदी बोलती हैं। अच्छा ये बताइए, लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे दहेज वहेज नहीं लिए हैं, ऐसा लगता है कि प्रेम विवाह है, लव मैरिज है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, 5 महीने के अंदर में ही शादी देखा गया और शादी हो गई। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंद पहले से सेट किया था 5 महीने बाद पता चला? नहीं सर, वो तो यहाँ पर थे भी नहीं। अच्छा। छत्तीसगढ़ थे जब हम लोग देखने गए थे, भैया नहीं थे, बाद में भैया आए देखे। अच्छा कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये लव मैरिज है नहीं? सर ये लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा तब अरेंज मैरिज है तो लोग कह रहे हैं एक चम्मच वो नहीं लाए। नहीं सर, एक चम्मच, बर्तन, टीवी, कूलर, फ्रिज कुछ भी नहीं लाए हैं। जी। अच्छा जैसे जब घर पे कुछ सामान ही नहीं आया तो आप लोगों को खराब नहीं लगा? सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कुछ भी नहीं आया है। हाँ। जी सर। अच्छा क्या कहना चाहेंगे जो तमाम लोग दहेज मांगते हैं? सर यही कहना चाहेंगे कि दहेज किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ना लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। क्या नाम है बेटा? आरुषि बिंद। अच्छा अरविंद आपके क्या लगते हैं? चाचा। चाचा लगते हैं। अच्छा चाची आपकी क्या क्या लेके आई? चाची मेरी कुछ भी नहीं लेकर आई है। क्या बात कर रही हैं? जी। अरे बर्तन वर्तन हंडा वंडा? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा बारात गई थी? जी। तो जो पीछे गाड़ी में लदा था क्या था वो? पीछे गाड़ी में? हाँ? नहीं है, टोपी था वो। टोपी? जिसमें आपकी चाची बैठी थी पीछे उसमें सामान वहाँ लदा था, थरिया और ये सब लदा था ना? नहीं। अरे पीछे क्या था उसमें? पीछे नहीं था कुछ। हाँ कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं अच्छा, था। आपकी चाची कैसी है? चाची मेरी बहुत अच्छी है। क्या कहती? हम लोग को तो बाबू बोलती हैं। बाबू बोलती है। कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, आप अरविंद के बड़े भाई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद जो है लव मैरिज किया है, ये क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शादी को शुरू से ही जान रहा हूँ, जब से रिश्ता आया है घर पे। मेरे मौसी की लड़की जो है नर्मदा है, वो बहन लगती हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि भैया मैं अरविंद के लिए एक रिश्ता देखी हूँ, लड़की देखी हूँ, आप लोग आके देख लीजिए। तो फरवरी में लमसम लोग 20-25 फरवरी को गए थे देखने। तो उस टाइम जो है हम गए थे, आनंद गए थे और प्रमोद मेरा भतीजा, 3 लोग गए थे और तीनों लोग ने वहीं देख के तुरंत डिसाइड किया। मतलब लड़की पास कर दी है। जी। अच्छा, कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये मतलब लव मैरिज नहीं है? बिल्कुल नहीं जो लव लोग मैरिज। सोच रहे हैं कि दहेज नहीं लिए इसका मतलब लव मैरिज, इसका सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लव मैरिज नहीं, ये अरेंज मैरिज पूरी तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के भाई विचार हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से या किसी तरह से वो अपना विचार व्यक्त करते हैं कि हो सकता है दहेज न लिए हों इसलिए जो है लव मैरिज किए हों इसलिए दहेज नहीं लिए हैं। तमाम वो बातें हैं, तो लोगों के विचार भिन्न भिन्न हैं, लोग भिन्न भिन्न तरह के कमेंट करते हैं। तो अभी जिस तरह से इस घर की सोशल मीडिया पर वीडियो चली, तमाम लोगों ने देखा, सराहा भी, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि लव मैरिज है। लव मैरिज का खंडन वो अरविंद के भाई ने भी कर दिया कि ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। यानी इस घर की एक सोच थी, एक विचार थे कि मैं ऐसी शादी करूंगा कि जो समाज में एक अच्छा संदेश दे, और दहेज के ये लोग खिलाफ थे। तो बाकी अब दोस्तों, अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।